दोस्तों वेलकम टू MS एकेडमी। दोस्तों आजकल आप गर्मियों में एक सब जरूर सुन रहे होंगे, चाहे वो न्यूज़ में सुने चाहे वो कहीं और से सुने, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो सबसे पहले हम सुनते हैं दो वर्ड का मीनिंग, ग्लोबल और वार्मिंग। तो ग्लोबल का मतलब होता है पूरा संसार यानी अर्थ, और वार्मिंग का मतलब जिसमें से वार्म शब्द का मतलब था गर्म होना, यानी वार्मिंग गर्म हो रहा है, यानी पूरा पूरा का पूरा जो संसार है, पूरी की पूरी अर्थ जो है वो गर्म हो रही है। अब इस गर्म होने का कारण क्या है? दोस्तों जैसे हमारे वातावरण में कुछ ना कुछ गैसें हमेशा से प्रेजेंट थी और हैं, जैसे CO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और मीथेन हो गया। लेकिन कुछ ऐसी गैसें हैं जो हमने पैदा की हैं, यानी हमने उनको उत्पन्न किया है, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड, व्हीकल से निकलने वाला लेड ऑक्साइड, और हमारे जो वाहन हैं, फैक्ट्रियां हैं, या किसी और सोर्स से यानी किसी और स्रोत से हमने जो गैसें क्या करी हैं, उत्पन्न की हैं, ये गैसें ऊपर उठ के पूरे वातावरण में क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। अब आप सोचेंगे कि इनके फैलने से क्या हो रहा है। तो दोस्तों आज से 30-40 साल पहले हमारे पास एक प्रोटेक्टर होता था जिसको हम कहते थे ओजोन लेयर, जो पूरी की पूरी अर्थ को क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था, नहीं बचाता था। किससे? सन रेज, यानी जो ऊपर से एक सूर्य की किरणें आती हैं, उसमें कुछ हार्मफुल यानी हानिकारक क्या होती हैं, किरणें। तो ये क्या करता था, ये प्रोटेक्टर जो ओजोन लेयर है, ये उनको आने से क्या करता था, बचाता था, यानी जो रेज गिरती थी उसको रिफ्लेक्ट कर देता था, यानी वापस भेज देता था, जिससे हमारी अर्थ गर्म नहीं होती थी। जैसे धूप में क्या लगाते हैं, ऊपर से बरसाती लगा देते हैं, तो जो सन की रेज पड़ती हैं, जो गर्म किरणें आती हैं, वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे हम थोड़ा बहुत धूप से बच जाते हैं, काफ़ी हद तक हम उससे धूप से बच जाते हैं। तो ये हमारा जो ओजोन लेयर था, ये भी हमारी बरसाती थी, यानी इस पर जो भी रेज गिरती थी ये रिफ्लेक्ट हो जाती थी। लेकिन जो हमारी ये गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो गैसें हैं वातावरण में ऊपर उठ के बहुत सारे अमाउंट में, इसने क्या उस ओजोन लेयर को क्या कर दिया, होल कर दिया, यानी उसको छेद कर दिया। अब जब आपकी बरसाती पे छेद हो जाएगा तो आपकी डायरेक्ट जो धूप है वो क्या आप पे आके गिरेगी। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, सन रेज से जो धूप आती है वो इन गैसों के ऊपर गिरती हैं, और ये गैसें उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती बल्कि क्या कर लेती हैं, सोख लेती हैं, यानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इनके एब्जॉर्प्शन से होता ये है कि ये पूरे वातावरण में ये गैस फैली है, तो इससे क्या होगा, उन रेजों से क्या होगा, गर्म, जब सन से जो रेज आ रही है उससे क्या होगा, गर्मी निकलेगी। तो ये जब उसको एब्जॉर्ब करेंगे तो पूरे वातावरण को, उस गर्मी को फैला देंगे। तो जिससे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा वातावरण यानी पूरा का पूरा संसार क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। और जब गर्म होगा तो क्या होगा, धरती का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिससे हमारा डे बाय डे क्या हो रहा है, गर्म, यानी आप देख रहे होंगे कभी 40 डिग्री सेल्सियस, कभी 45 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ओके।